या ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, या रेवेन्यू प्रॉफिट है, या ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके साथ हमें रीज़न भी लिखनी होती है। तो वजूहात हम उर्दू में भी लिख सकते हैं, पेपर में अलाउ है, मतलब पेपर सेटर आपका गलत नहीं करेगा, पेपर चेकर आपका जो है वो आपके सवाल को गलत नहीं करेगा, लेकिन बेहतर है कि आप इंग्लिश में लिखें। अब रीज़न्स अब किस तरह लिखेंगे, मैंने रीज़न्स यहाँ पे बता दी हैं। अगर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल पेमेंट हो तो आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज़, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन की वर्डिंग, यानी जो क्वेश्चन में ट्रांज़ैक्शन की स्टेटमेंट दी हुई है वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इज़ ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल पेमेंट हो तो आप ये रीज़न लिखेंगे। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू पेमेंट, तो उसमें आप लिखेंगे रीज़न बिकॉज़, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन की वर्डिंग, यानी प्रॉब्लम में जो वर्डिंग दी हुई होगी आप वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। तो ये रीज़न होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए या रेवेन्यू पेमेंट के लिए। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट में आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज़, आगे फिर वही ट्रांज़ैक्शन की वर्डिंग इज़ ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। उसके बाद आ जाता है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में आप रीज़न किस तरह लिखेंगे, बिकॉज़ लिखेंगे। अगर कोई आइटम रेवेन्यू रिसीट है तो आप उसकी रीज़न किस तरह लिखेंगे, आप बिकॉज़ लिखेंगे, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन की जो वर्डिंग दी हुई है वही लिखेंगे, और आगे लिखेंगे इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। यहाँ से मोर काट दीजिएगा, ये है फॉर 1 ईयर। उसके बाद है जी कैपिटल प्रॉफिट। अगर कोई प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो कैपिटल प्रॉफिट है तो आप लिखेंगे बिकॉज़, उसके बाद ट्रांज़ैक्शन की वर्डिंग, और उसके बाद लिखेंगे इज़ ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। उसके बाद अगर रेवेन्यू प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो उसकी रीज़न आप लिखेंगे बिकॉज़, ट्रांज़ैक्शन की वर्डिंग जो स्टेटमेंट ट्रांज़ैक्शन की क्वेश्चन में दी हुई है वो इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर। उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू आपको दिया हुआ है तो आप उसकी रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज़ ट्रांज़ैक्शन वर्डिंग, यानी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन के अंदर ट्रांज़ैक्शन की जो वर्डिंग दी होगी वो लिखेंगे, इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर बट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो इस तरह से आप वजूहात मुख्तलिफ लिख सकते हैं। मैंने एक साइड पे लिखे हैं कौन कौन से एक्सपेंडिचर और पेमेंट रिसीट प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं, और अगली दूसरी साइड पे मैंने लिखा है कि इनके आगे रीज़न पॉसिबल आप कौन सी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू।